सभी भक्तों के प्रति प्रणति सादर करता हूं, स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन समस्याओं से घिरा हुआ है। वही व्यक्ति अपने जीवन में कामयाब है जिस व्यक्ति ने इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर लिया हुआ है। समस्या है, समस्या है, समस्या है, कहने से समस्या का समाधान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए इस विषय में एक भगवान जी के भक्त की कथा का श्रवण करते हैं। एक भक्त जो ठाकुर जी की नित्य सेवा किया करता था, सत्संग में जाता है, किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता है, किंतु उस भक्त के जीवन में कष्ट ही कष्ट उसको प्राप्त होता है। घर में कलह कलेश रहता है, नौकरी में जो बॉस उसका है वो उसे डांटता रहता है, शरीर भी कुछ ठीक नहीं रहता है, आय का इतना बड़ा कोई साधन नहीं है कि अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से वो व्यतीत कर सके। पूजा पाठ तो करता ही था, लेकिन साथ में ही क्या है, जब भी किसी के पास बैठता एक ही बात बोलता रहता था, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी जिंदगी में ये समस्याएं हैं, तनख्वाह अच्छी नहीं मिलती है, मेरा जो मालिक है, बॉस है, मुझे डांटता रहता है, घर में जाता हूं कलेश रहता है, ऐसा है वैसा है। उसके जो दोस्त हुआ करते थे वो उस व्यक्ति को कहते कि अरे तू भगवान का इतना बड़ा भक्त है, तो भगवान के गुणगान किया कर, समस्याएं किसके जीवन में नहीं है, क्या तेरे ही जीवन में इतनी समस्याएं हैं? लेकिन स्वभाव बन चुका है कि अपने जीवन की नेगेटिविटी को ही लेकर बैठना, उसी को लेकर बैठना, उसी को बताना, उसी को बोलना, स्वभाव बन चुका हुआ है। जैसे कभी कभी हम लोगों का भी स्वभाव बन जाता है कि जब बैठते हैं, जहां बैठते हैं, निंदा ही करते हैं, चुगली ही करते हैं, अपने घर के कलेश का ही व्याख्यान करते हैं। यद्यपि प्रभु का धन्यवाद होना चाहिए, सत्कर्मों के विषय में वार्तालाप होनी चाहिए, ज्ञान की चर्चा होनी चाहिए, मंथन होना चाहिए। अब उस भक्त का यह स्वभाव बन चुका हुआ है। आज सुबह नौकरी के लिए गया तो बॉस ने देखा कि ये बहुत दुविधाजनक बातें करता रहता है, उसी छुट्टी कर दी उसकी, बोला कि जाओ घर जाओ, कल काम पे आने की कोई जरूरत नहीं है। घर गया, ठाकुर जी के सामने बैठकर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, महाराज मेरे जीवन में ही ऐसी दुविधाएं क्यों? क्या सारी के सारे दुख, सारी की सारी समस्याएं आपने मुझे ही प्रदान कर दी हैं? मेरा ऐसा कौन सा कर्म है? ऐसे ठाकुर जी के सामने विलाप करता रहा, रोता रहा। और उस भक्त ने ठाकुर जी से निवेदन करा कि मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, मुझे दर्शन दीजिए, चाहे स्वप्न में ही दर्शन क्यों ना दें। खैर रात का समय हुआ, भोजन किया। भोजन करने के बाद वो भक्त जैसे ही सोने के लिए गया, नींद आई तो उस नींद में क्या देखता है कि ठाकुर जी सामने प्रकट हुए। जैसे ही उस भक्त ने ठाकुर जी को देखा, वैसे ही फिर वही अपने स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण बोलना शुरू कर दिया कि महाराज मेरे घर में कलेश रहता है, मेरी नौकरी चली गई, मेरा जो मालिक था मुझे बोलता रहता था, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो ठाकुर जी को वो सारा बोलना शुरू कर दिया और कहता, महाराज मैं बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी का कोई हल मुझे बतलाइए। ठाकुर जी कहते, कोई बात नहीं, वो सामने देखो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा है, देख रहे हो? भक्त ने कहा, जी महाराज देख रहा हूं, और ये भी देख रहा हूं कि उस पेड़ के ऊपर बहुत सारी पोटलियां बंधी हुई है। तो प्रभु ने कहा कि जाओ तुम भी एक पोटली बनाओ और उसके अंदर अपने सारे दुखों को, समस्याओं को बांध कर उस पेड़ के ऊपर बांधाओ, सारी की सारी तुम्हारे जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भक्त ने कहा, ठाकुर जी ये तो बहुत अच्छी बात हुई, मेरे जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। उसने कपड़ा लिया, अपनी समस्याएं बीच में डाली, गांठ मारी, जैसे ही जाने लगा ठाकुर जी ने कहा, रुको एक शर्त है। ये पोटली बांधने के बाद वहां से एक पोटली वापस भी लेकर आनी है, जो तुम्हें अच्छी लगे, छोटी हो बड़ी हो, वापस भी लेकर आनी है। कहता कोई बात नहीं। वो भक्त बरगद के पेड़ के पास गया, अपनी पोटली बांधी और उस पोटलियों में से ढूंढने लगा कि सबसे छोटी पोटली कौन सी है जिसको मैं लेकर जा सकूं। छोटी सी पोटली दिखाई दी।
उस पोटली को जैसे ही हाथ लगाने लगा, फिर मन में विचार आया, कहीं इस पोटली के अंदर कोई ऐसी बीमारी ना हो जो मुझे लग जाए और मेरी मौत हो जाए। बात तो सही है। फिर दूसरी पोटली की तरफ जब ध्यान देता है कि वो छोटी सी है, इसे क्यों ना उठा लूं। जब दूसरी पोटली की तरफ हाथ आगे बढ़ाया, फिर मन में विचार किया, इसमें कोई ऐसा रोग ना हो जो मेरे परिवार जन को लग जाए, मेरे घर में किसी को लग जाए और लोग परेशान होना शुरू हो जाए। फिर हाथ पीछे किया, तीसरी पोटली को जैसे पकड़ने लगा, फिर मन में विचार आया कि कहीं इसमें कोई ऐसी कलह क्लेश ना हो कि जिसको मैं संभाल ही ना पाऊं। ऐसे विचार आते गए और फिर ठाकुर जी को याद किया, है महाराज जल्दी से वापस आओ, आपने तो मुझे दुविधा में डाल दिया, मैं अब क्या करूं। ठाकुर जी ने कहा कि यदि पोटली रखनी है तो दूसरी पोटली उठानी पड़ेगी। तो भक्त कहता, महाराज मैं इन अपनी पोटली को ही वापस लेकर जा रहा हूं, क्योंकि इन समस्याओं को मैं जानता हूं, मुझे पता है ये कौन कौन सी समस्याएं हैं और मैं इन समस्याओं को हैंडल कर लूंगा, मैं दुखी नहीं हूं, मेरे लिए यही काफी है। तो उस भक्त ने अपनी वो पोटली वापस ली और जैसे ही पोटली को उठाता है उसका स्वप्न समाप्त हो जाता है। कहने का भाव क्या है कि जिंदगी के अंदर समस्याओं का आना स्वाभाविक है और कोई प्राणी ऐसा नहीं है कि जिसकी जिंदगी के अंदर समस्याएं नहीं है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेसिंग देम विद स्माइल इज ए आर्ट ऑफ लाइफ। कि समस्याएं प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होती हैं, वही व्यक्ति जीवन में सफल होता है जो अपनी समस्याओं को हंस के देखता है और उनका समाधान को प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये जिंदगी आसान नहीं है, इस जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। कुछ सुन करके, कुछ देख करके, कुछ नजरअंदाज करके और बहुत कुछ सहन करके इस जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमारी जिंदगी में समस्याएं कितनी हैं इस विषय में विचार नहीं करना चाहिए। उन समस्याओं को हम समाप्त कैसे कर सकते हैं इस विषय में ध्यान देना चाहिए। जैसे हम अपने जीवन में अक्सर गलती क्या करते हैं, एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहता हूं कि जैसे ये एक छोटी सी स्लिप है, मेरे हाथ में है। अब इस स्लिप को मैं ऐसा पकड़ के रखूं, अभी तक ये मुझे कोई भी वजनदार नहीं लगेगी। जैसे ही समय बढ़ता जाएगा, यही 1 ग्राम 2 ग्राम की ये जो स्लिप है मुझे वजनदार महसूस होना शुरू हो जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि मेरा हाथ पूरा का पूरा थक जाएगा और मैं इसको नीचे रख दूंगा। वैसे ही हमारी जिंदगी के अंदर समस्या बड़ी नहीं है, हम उस समस्या को कितनी देर पकड़कर बैठते हैं, कितनी देर होल्ड करते हैं उस समस्या को, यह महत्वपूर्ण है। और जितनी देर हम उस समस्या को अपने हाथ में होल्ड करके रखेंगे, हमारा शरीर भारी होता जाएगा और हम तनाव के अंदर चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए समस्या यदि जीवन में आए तो उस समस्या का निदान, समाधान क्या है, उस तरफ अपने दिमाग को दौड़ाना चाहिए, ना कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। ऐसा करने से कोई लाभ नहीं है। तो इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर जिंदगी हमें प्रदान की हुई है, बहुत सुंदर जीवन प्रभु ने, ठाकुर जी ने, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने हमें प्रदान किया हुआ है। तो क्यों ना हम इस जीवन को अच्छी तरह से जीने का प्रयास करें, समस्या आए उसका समाधान प्राप्त करें और क्यों ना हो आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तो इसी संदेश के साथ आप सबसे अलविदा चाहता हूं। हंसते रहिए, मस्त रहिए और अपनी जिंदगी के अंदर कुछ करने का जो जुनून है उस जुनून को बढ़ते रहने देना चाहिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।